वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज का आविष्कार किया है जहां वे किसी भी चीज को मरने नहीं देते, चाहे वो किसी इंसान की बॉडी ही क्यों ना हो। मतलब किसी भी वस्तु या इंसानी शरीर को उसी समय में रोक लेना। क्या अनजाने में कहीं वैज्ञानिकों ने टाइम मशीन की एक झलक तो नहीं पाई? हाँ, मेरा नाम है जिमी पारेख। मेरा ध्यान हमेशा नई नई चीजों को खोजने में लगा रहता है और इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इसका पता लगाकर आप तक पहुंचाना मुझे बहुत पसंद है। और ऐसी ही एक चीज ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिसका नाम है क्रायोनिक्स। ये एक ऐसी तकनीक है जो किसी भी वस्तु को उसी अवस्था में जमा कर देती है ताकि वो वैसे ही रहे, चाहे वो किसी इंसान की बॉडी ही क्यों ना हो। और वैज्ञानिकों का ये दावा तो मुझे और भी गहराई में सोचने को मजबूर कर रहा है कि इंसानी बॉडी को इस तरह से संभाला जाएगा कि जिन कारणों की वजह से उसकी मौत हुई है, भविष्य में उसका इलाज खोजा जाए तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और एक पार्ट बन जाएं हमारे वाइब्रेंट समुदाय का। आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्रायोजेनिक्स क्या है? क्रायोजेनिक्स वह विज्ञान है जो वस्त्रों, अंगों या अन्य बाहरी वस्तुओं को बेहद ठंडे तापमान पर संरक्षित करने की तकनीकों का अध्ययन करती है। इसमें ठंडे तापमान पर सामग्री को रखने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। 2. क्रायोप्रेसर। क्रायोप्रेसर एक उपकरण है जो वस्त्रों और खाद्य सामग्री को ठंडे तापमान पर रखने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके द्वारा आइस पैक्स और अन्य ठंडे तापमान पर वस्त्रों को बनाया जा सकता है। 3. आविष्कार। क्रायोजेनिक्स की खोज और विकास में वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके माध्यम से लोगों को जीवन बचाने और रोगों का इलाज करने में मदद मिलती है। क्रायोजेनिक्स के उपयोग से अंग भंग या दिल की समस्याओं के इलाज में भी सफलता प्राप्त की गई है। 4. उपयोग। क्रायोजेनिक्स का उपयोग इलाज, खाद्य संरक्षण और अंतरिक्ष अनुसंधान में होता है। यह जीवन को लंबे समय तक संचित रखने में मदद करता है और वैज्ञानिक अनुसंधान में नए क्षेत्र खोलता है। इस विज्ञान के माध्यम से हम नए संभावित दुनिया की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह वास्तव में आधुनिकतम विज्ञान का एक शानदार उदाहरण है जो हमें अनजाने भविष्य की दिशा में ले जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या खर्च लगता होगा अगर एक इंसानी शरीर को रखने का? क्रायोप्रेसर और क्रायोप्रेजरेशन जैसी क्रायोजेनिक्स तकनीकों का उपयोग करके एक शरीर को 1 साल तक संरक्षित रखने का खर्च निर्भर करता है। यह खर्च विभिन्न कारकों पर निर्भर कर सकता है, जैसे कि 1. क्रायोप्रेसर या क्रायोप्रेजरेशन का उपयोग करने वाले संस्थान की शुल्क। विभिन्न संस्थानों में इसका शुल्क अलग अलग होता है। 2. शरीर के आकार और वजन। बड़े शरीरों को संरक्षित करने के लिए अधिक क्रायोजेनिक उपकरण की आवश्यकता हो सकती है, जो अधिक खर्च का कारण बनता है। 3. संरक्षित रखने की अवधि। अधिक अवधि के लिए संरक्षण का खर्च अधिक होगा। 4. संस्थान की तकनीकी क्षमता। विभिन्न संस्थानों की तकनीकी क्षमता और उपकरणों की स्थिति के आधार पर भी खर्च का विभाजन होता है। इन सभी कारकों के साथ एक शरीर को 1 साल तक संरक्षित रखने का खर्च कुछ लाख रुपए से लेकर कुछ करोड़ रुपए तक हो सकता है। यह क्षेत्र स्पेसिफिक होता है और संबंधित पेशेवरों से सलाह लेना जरूरी है। पर क्या आने वाले समय में कोई ऐसी तकनीक होगी जो मरे हुए इंसान को फिर से जीवित करे? वर्तमान में क्रायोप्रेसर या क्रायोप्रेजरेशन का उपयोग मृत शरीरों को अंतर्वासन की स्थिति में संरक्षित रखने के लिए होता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि शरीर को ठंडे तापमान पर रखकर उसकी क्रियाएं रोक दी जाए ताकि इसे भविष्य में उपचार या अन्य उपयुक्तता के लिए वापस लाया जा सके। हालांकि अब तक कोई विज्ञान संगत सिद्धांत या प्रौद्योगिकी नहीं है जो मृत शरीरों को ठंडे तापमान पर संरक्षित रखने के बाद उन्हें फिर से जीवित कर सके। साथ ही अनेक वैज्ञानिक और नैतिक चुनौतियों का सामना करना होगा, जैसे कि क्या मृत शरीर को जीवित करने की कोशिश करना एक मानवता के लिए सही होगा या नहीं, और इसके नियामक प्रक्रियाओं क्या होंगे। वैज्ञानिक समुदाय में इस बारे में व्यापक चर्चा और अनुसंधान जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी स्थानिक सिद्धांत या प्रौद्योगिकी का निर्धारण नहीं किया गया है जो मृत शरीरों को पुनर्जीवित कर सके। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।